नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, 5वें टी20 मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम की काफी शानदार रही और आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज संजू सैमसन ने 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मार्क वुड ने संजू सैमसन को 16 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब भारतीय टीम की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे तिलक वर्मा। दोस्तों, एक छोर से संजू सैमसन भले ही आज जल्दी अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन इसके बाद मुकाबले में असली रोमांच देखने को मिला जो था अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर तीसरे ओवर से ढाबा बोल दिया और वानखेड़े स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए धमाल मचा डाला और महज 4 ओवर में भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचाते हुए 17 गेंद में इस 5वें टी20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ डाला। दोस्तों, पावर प्ले में आज भारतीय बल्लेबाजों का आतंक मैदान में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर भी मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भारतीय टीम के नाम किया और इन 2 ओवर में चौकों छक्कों की झड़ी लगाते हुए 40 रन बटोर डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 95 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बावजूद तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पावर प्ले में भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, खास करके अभिषेक शर्मा, जिनके सामने आज तेज गेंदबाज रहो या स्पिनर गेंदबाज, हर कोई पूरी तरीके से हताश हो चुका था। जी हां, क्योंकि अब हर ओवर से अभिषेक शर्मा चौके छक्के लगाते हुए 15 से 20 रन बटोर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 100 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, टीम इंडिया की यह आगे बढ़ती हुई साझेदारी देख अब इंग्लैंड के कप्तान बटलर पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्ड्स ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे तिलक वर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, तिलक वर्मा 24 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, भले ही एक छोर से तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना आतंक जारी रखा और अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महज 37 गेंद में इस 5वें टी20 मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आज एक बार फिर टीम के लिए कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद कैच आउट होते हुए महज 2 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों, अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे शिवम दुबे और आते ही उन्होंने अभिषेक शर्मा के अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और स्टेडियम पार छक्के लगाते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा की अभी भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी थी और अब दूसरी छोर से शिवम दुबे भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उनका शानदार साथ निभा रहे थे, जिस कारण अब भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही थी। परंतु तभी शिवम दुबे गलती कर बैठे और मैच के 13वें ओवर में ब्राइडन कार्ड्स के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे 30 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक अभिषेक शर्मा का साथ नहीं निभा पाए और 1 ओवर बाद ही खराब शॉट खेलते हुए मात्र 9 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों, एक
एक छोर से अभिषेक शर्मा अभी भी इंग्लैंड के गेंदबाजों का समाचार ले रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह भी LBW आउट होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब मात्र 4 ओवर का खेल बाकी था। टीम इंडिया को बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अक्षर पटेल को अभिषेक शर्मा का साथ निभाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला, जहां पर मैच के 16वें और 17वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी से कमाल कर डाला और चौके छक्के जड़ते हुए भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आखिरकार मैच के 18वें ओवर में टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें अभिषेक शर्मा 135 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब लग रहा था भारतीय टीम 250 रन के पास भी नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अक्षर पटेल ने शानदार खेल दिखाया और टीम इंडिया के स्कोर को 240 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 248 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और फिलिप्स साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, आते ही पहले ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े बेन डकेट इस 5वें T20 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे जॉस बटलर 7 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से विकेट की परवाह किया बिना फिलिप्स साल्ट का आज ताबड़तोड़ अंदाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जारी था, जिन्होंने अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर मैच के 7वें ओवर में अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया। परंतु दोस्तों 50 के बाद वह भी अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 8वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की राह पकड़ लिए। और दोस्तों फिलिप्स साल्ट के आउट होने के बाद तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मानो जैसे नजर से लग गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद भारतीय घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह डगमगा गया और जो भी नया बल्लेबाज आया हर ओवर में खराब शॉट के चलते अपने विकेट गंवाते चला गया। और इसी के चलते भारतीय टीम ने पहले अपनी तूफानी बल्लेबाजी और इसके बाद धार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगाने दिए और इंग्लैंड के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 97 रनों पर सिमट डाला और यह 5वां T20 मुकाबला 150 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर डाला। बता दूं इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी 1-4 से अपने नाम कर ली है। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए आज के इस पूरे मुकाबले की, तो भले ही आज के मुकाबले में टीम इंडिया टॉस हार चुकी थी, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई वह लाजवाब थी, क्योंकि पहले ही गेंद से अभिषेक शर्मा का निराला अंदाज आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला, जिन्होंने आज वानखेड़े में हर गेंदबाज की बुरी तरह पिटाई कर डाली और अपने ऐतिहासिक शतक के बलबूते इंग्लैंड के सामने इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। वहीं इसके बाद गेंदबाजों का प्रदर्शन भी काफी बेहतरीन रहा, जिन्होंने सही वक्त पर इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इंग्लैंड पर दबाव बनाए रखा और पूरे बल्लेबाजी क्रम को मात्र 97 रनों पर सिमट डाला। आपको बता दें इस ऐतिहासिक जीत के बाद अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, तो वही वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इस 5वें T20 मुकाबले का आप असली हीरो किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।